पावर सेक्टर और बिजली के नर्ख, ये आजकल वो इशू है जो पिछले कई सालों से 2-3 साल से पाकिस्तानी कौम को बहुत परेशान कर रहा है। और ख़ास तौर पर जब कैपेसिटी पेमेंट्स ये सी पैक के नीचे जो प्रोजेक्ट्स हमने लगाए वो उसमें तेज़ रफ्तारी से इजाफा हुआ तो परेशानी और बढ़ गई। पाकिस्तान इस काबिल नहीं रहा, पाकिस्तानी अवाम इस काबिल नहीं रहे कि वो बिल अदा कर सकें, और पाकिस्तान का बजट इस काबिल नहीं रहा कि वो 2-2.5 हज़ार सालाना कैपेसिटी पेमेंट्स कर सके 1 मेगावाट बिजली खरीदे बगैर। तो ये एक मुश्किल है जिसका आज हल निकालने की जानब पहला कदम बढ़ाया गया है। हल अभी काफ़ी दूर है, लेकिन पहला कदम 5 IPP से मंसूबे जो हैं उनको कैंसिल करके किया गया, जिससे सालाना बुनियादों के ऊपर 411 अरब रुपए की बचत होगी। इसकी तफसील क्या है, कौन से मंसूबे हैं और कितने मेगावाट उनकी पैदावार थी सिस्टम से वो निकाल के पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म में क्या बेनिफिट होगा, और मज़ीद कितने ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हम कैपेसिटी पेमेंट्स देना बंद करके टेक एंड पे पे जाएंगे, उनके इन इशूज़ को एड्रेस करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत है वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी साहब। शुक्रिया आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि बहुत अरसे से दावा किया जा रहा था कि बिजली की कीमतों में कमी की जाएगी, तो आज पहला छोटा कदम है लेकिन पहला कदम आज ले लिया गया है। थोड़ी तफसील बता दें कि इन 5 मनसूबों के नाम क्या हैं और मजमूई पैदावार इनकी कितनी थी जिनको आप कैंसिल करने जा रहे हैं। जी शुक्रिया नदीम भाई, मुबारकबाद हो आवाम को हो, प्राइम मिनिस्टर साहब को हो, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को हो, हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर टास्क फोर्स के हैं, हमारे SAPM हैं मोहम्मद अली साहब, पूरी एक टीम की, हमारे जो नौजवान जिन्होंने वो नेपरा से आके, CPPA से आके, PPIB से आके, मुख्तलिफ इदारों से आके इस सेल के अंदर दिन रात मेहनत की, हमारे इन्वेस्टर्स को मुबारक हो जो इन IPP के मालिकान थे, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं कि उन्होंने मेहरबानी करके अपनी बाहमी हमारी जी एग्रीमेंट के साथ इन चीज़ों को किया, वरना कोर्ट ऑफ लॉ के ज़रिए कोई और तरीका नहीं था और कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर कोई हल नहीं निकलता। तो हमने कोशिश की है कि हम हमारा एक जो बिज़नेस एनवायरनमेंट है उसको भी सस्टेन करके उसकी सैंक्टिटी को रखें। तो ये 5 मंसूबे, एक एटलस का है, एक सबा है, एक लाल पीर है, हबको है और एक राउश है। इसमें से 4 फर्नेस ऑयल के प्लांट्स हैं और एक LNG का प्लांट है। और ये वो प्लांट्स की कैटेगरी है जो हम जब वजारत में आया था तो पहले दिन से हमने काम शुरू किया ये देखने के लिए कि कौन से प्लांट्स हमें बिल्कुल सिस्टम में ज़रूरत नहीं है, ना डिमांड की लिहाज से ज़रूरत है और ना सिस्टम की जो जी टेक्निकल ज़रूरियात होती है स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम के लिए मुख्तलिफ जगहों पर प्लांट्स ऑन करने पड़ते हैं। इन 5 मनसूबों की तो मजमूई प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी थी, कितने मेगावाट कैपेसिटी के हैं ये 5 मनसूबे? तकरीबन 2400 कुछ मेगावाट के करीब हैं सर। और हम इनको कितनी सालाना कैपेसिटी पेमेंट्स अदा कर रहे थे अभी तक? हमने इन्हें तकरीबन जी 70 अरब रुपए के करीब। तो आपके ऊपर जो बोझ सालाना अभी भी दे रहे 60 से 70 अरब रुपए का कम आएगा। जी हाँ, और आइंदा भी देते। तो अब आप इन 5 मनसूबों को क्या करेंगे? की डेट थी। ये जब आपने बंद कर दिया इन 5 मनसूबों को, इनकी बिजली बननी बंद हो गई, तो ये इनकी प्रोजेक्ट मशीनरी उनका क्या होगा? ये मनसूबों का क्या बनेगा? मुस्तकबिल क्या है इनका? ये हमारी ओनरशिप नहीं है सर। इनमें से 4 मनसूबे हमारी ओनरशिप नहीं है। जो बंद करेगा, जो मालिक है, जो मर्जी करना है उसके साथ करे। जो 5वां मनसूबा है राउश, वो BOOT की बेसिस के ऊपर था, तो वो हमें दिसंबर के एंड तक हैंड ओवर हो जाएगा वापस, और हम फौरी तौर के ऊपर उसको प्राइवेटाइजेशन कमीशन को दे के फारिग कर देंगे जी, बेच देंगे। ठीक है, ये तो एक बड़ा स्टेप है जो आपने ले लिया। दूसरा बड़ा स्टेप जिसकी तरफ हम आपसे अभी आस उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जिनको आप ढेरों कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं, CPEC के प्रोजेक्ट 700 अरब रुपया सालाना, उनको आपने डेट रीप्रोफाइल करना है, वो खुशखबरी आप कब तक देंगे? जी नदीम भाई, मेरा ये एक मोहतात अंदाज़ा था, मैंने ज़्यादा बात नहीं की उसके ऊपर, ना ही फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने बात की, कि हमारी SCO की इस समिट के ऊपर जब चाइनीज़ हमारे गेस्ट आ रहे थे तो उनकी मौजूदगी में, शायद प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, 5 या 6 जो प्रोजेक्ट्स हैं CPEC के 8-10 में से, उन लोगों के साथ डेट रीप्रोफाइलिंग के ऊपर हमारे MOUs शायद साइन हो जाते। लेकिन जो कराची का एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़या हुआ जहां 2 चाइनीज़ इंजीनियर्स एक पावर प्लांट के अंदर काम करने वाले मारे गए,
उसकी वजह से ये नेशनल हमारी कॉज को बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है और उसमें शायद कुछ डिले आए, लेकिन हम काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे चाइनीज़ जो इन्वेस्टर्स हैं और जो वो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो डेट रीप्रोफाइलिंग को ज़रूर करने के अंदर काफ़ी सीरियस हैं, और फाइनेंस मिनिस्टर साहब औरंगज़ेब साहब इसको लीड कर रहे हैं, मैं उनको असिस्ट कर रहा हूँ। हम बहुत कॉन्फिडेंट है कि अल्लाह ताला हमें इसमें भी कामयाब करेगा, जिसका तकरीबन 3 रुपये 75 पैसे अगर तमाम सी पैक के प्रोजेक्ट्स डेट रीप्रोफाइल हो गए तो 3 रुपये 75 पैसे फ़ी यूनिट के आसे पासे पर यूनिट की कंज्यूमर को रिलीफ मिलेगा उसमें। ठीक है, 18 ऐसे मंसूबे शायद आप लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे जिनको आप टेक एंड पे ले जाना चाहते हैं, नो कैपेसिटी पेमेंट्स। वो मंसूबे कौन से हैं और वहाँ पे प्रोग्रेस क्या है? सर नाम तो मैं इस वक्त एग्जैक्टली सबका नहीं नाम लूँगा, लेकिन जितने भी उसके अलावा मंसूबे हैं इन चाइनीज़ के सी पैक और जो 5 हो चुके हैं, इनके अलावा 2 बेसिक कैटेगरीज हैं सर। एक वो हैं जो हुकूमत पाकिस्तान यानी सरकार ओन करती है, उनको GPPs कहते हैं, जिसके अंदर जेनकोस भी हैं, RLNG के प्लांट्स भी हैं, हमारे 2 बड़े हैं, और आपके उसके अलावा आपके न्यूक्लियर प्लांट्स भी हैं। प्लांट्स की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, इनकी डेट और डेट सर्विसिंग वगैरह तो ज़ाहिर है पे ऑफ करनी पड़ेगी, लेकिन जितनी की इक्विटी है उसका एक रिटर्न उनको मिलता है, जो उस रिटर्न को हम रैशनलाइज करके और अगर उनको बेयर मिनिमम तक ले आए और वो दोबारा उस रिटर्न को इक्विटी के तौर पे इंजेक्ट ना करते रहे अपने नए मंसूबों के अंदर जो अब ज़रूरत नहीं है, तो हम समझते हैं कि तकरीबन को 1 रुपये 40 पैसे के करीब उस ROE का भी इम्पैक्ट आएगा। तो ये जी 70 पैसे आ गया, 3 रुपये 75 पैसे डेट रीप्रोफाइलिंग से उम्मीद है 1.5 रुपये के करीब आपकी ROE जो गवर्नमेंट की वो उससे कमी आएगी, और फिर आपके बाकी सारे प्लांट्स हैं जो विंड है, सोलर है, उसके अंदर तो विंड और सोलर में तो कैपेसिटी पेमेंट होती नहीं है, वो एनर्जी कॉस्ट होती नहीं है, सारी कैपेसिटी पेमेंट के तौर के ऊपर ही समझी जाती है। तो वो हमें उम्मीद है कि उसमें भी बहुत रूम O&M के अंदर और रिटर्न ऑन इक्विटी के अंदर बहुत एक अच्छा रूम अवेलेबल है, जो हम अपने दोस्तों और इन्वेस्टर्स को गुजारिश करेंगे एक एक प्रोजेक्ट को देख के कि आप भी मेहरबानी करके इसको रैशनलाइज करें, ताकि पाकिस्तान का पावर सेक्टर का भट्ठा ना बैठ जाए और आपका मुस्तकबिल सिक्योर हो। अच्छा लगारी साहब, आपने आज जिक्र किया कि 10 रुपये के करीब आप ओवरऑल टैरिफ में रिडक्शन जो है वो इन सारे मंसूबों की तकमील के साथ, ये जो आप रैशनलाइज कर रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न और सी पैक के टैरिफ उनका डेट रीप्रोफाइलिंग के नतीजे में, ये सारा कुछ करके 10 रुपये की बचत आ जाएगी फ़ी यूनिट। लेकिन एक इशू जो मैंने बहुत सारे IPP से भी बात की तो उन्होंने कहा कि ये जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इतना नाकस है, जिसमें इतनी बिजली के लॉसेज हैं, बिजली की चोरी है, बिजली की तारें जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन निज़ाम है उसके अंदर लीकेजेस हैं, तो इसको ठीक करना तो आपका काम है, उसके नतीजे में काफ़ी बड़ी बचत हो सकती है, उस पर हम काम क्यों नहीं करते? नदीम भाई, उसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, ये चीज़ें सामने आती जाएंगी। मैं 6 महीने से पाकिस्तान की आवाम को बार बार कह रहा हूँ कि ये गलतियाँ हैं जो अभी आप फरमा रहे हैं। अब ट्रांसमिशन की लाइंस के ऊपर क्या काम हुआ है वो भी मैं आपको उसका जो कारकर्दगी एक हम्बल है इस हुकूमत की वो बता देता हूँ। 4 बेसिक कंस्ट्रेंट्स हैं पाकिस्तान की जिसकी वजह से ट्रांसमिशन सिस्टम में, जिसकी वजह से 2-1 रुपये फ़ी यूनिट की कमी आ सकती है। वो क्या है, लेकिन वो मीडियम टर्म है। मैं 8 से 10 रुपए की जो बात कर रहा हूँ वो चंद महीनों की बात है, 1 साल से कम की है। ये जो भी अभी आपको मैं जो आपने जिक्र किया ट्रांसमिशन का, ये तकरीबन कोई 2 साल की प्लानिंग है। इसके अंदर 4 प्रोजेक्ट्स हैं। रहीम यार खान मटियारी की लाइन है ट्रांसमिशन की, जिसके बगैर आए हुए बगैर पूरा 4000 मेगावाट हम लोड सेंटर्स में नीचे साउथ से भेज नहीं सकते। रिएक्टिव पावर है जो इक्विपमेंट होता है लगाना होता है फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम और ज़्यादा सस्ती बिजली को शिफ्ट कराने के लिए। बैटरी स्टोरेज है जो आपकी विंड की पावर बन रही है लेकिन हम उठा नहीं सकते जंबीर के इलाके से, वो है। और चौथा उसके अंदर गाजी बरोथा फैसलाबाद की लाइन है जिसने दासू
की जो बिजली है वो ऑनलाइन जैसी आएगी उसको भी लेके आना है, और वैसे भी हाइडल पावर को ज़्यादा लोड सेंटर की तरफ लेके आ सकती है। इन चारों की कोई फाइनेंशियल अरेंजमेंट हमारे पास नहीं थी। सेक्रेटरी ईएडी आज चीमा साहब ने बहुत इसके ऊपर मेहनत की, डेवलपमेंट पार्टनर से बात किया, उन्होंने कहा तुम्हारा ट्रांसमिशन सिस्टम का जो एनटीडीसी है ये इस काबिल ही नहीं है जो प्रोजेक्ट्स को रोल आउट कर सके, बहुत देर हो जाती है इनकी। हमने एनटीडीसी को रीवैम्प करने की नए बोर्ड लेके आए, डेवलपमेंट पार्टनर्स के साथ बैठे, और आपको खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम बहुत करीब हैं 2 से 2.5 अरब यूएसडी डॉलर की डेवलपमेंट पार्टनर से कंसेशनल फाइनेंसिंग करवाने के लिए, जो किसी भी आईपीपी मोड से ज़्यादा सस्ता और पाकिस्तान के लिए बेहतरीन काम होगा। तो मैं आपको वो भी खुशखबरी इंशाल्लाह जल्द 1-2 महीने के अंदर दूंगा, जहां इन 2-2.5 अरब डॉलर की फाइनेंसिंग सिक्योर करके हम इन ट्रांसमिशन लाइन की पूरी कंस्ट्रेंट्स को 2 साल के अंदर इंशाल्लाह ख़त्म कर देंगे।